राजनाथ सिंह ने अनजाने में मिसाइल फायरिंग होकर पाकिस्तान में गिरने की घटना पर जताया खेद। कहा मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2010 से जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित नियम 7A के उल्लंघन की जांच के दिए आदेश। कहा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा बहुतकनीकी संस्थानों व ITI में वर्तमान उद्योगों की आधुनिक तकनीक पर आधारित पाठ्यक्रम होंगे शामिल। और हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि खरीफ मेला शुरू। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग की दी जानकारी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में हथियारों को रखने की प्रणाली बहुत सुरक्षित, मजबूत और विश्वसनीय है। उन्होंने बताया कि सरकार हथियारों को रखने की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में सुरक्षा मानक और नियम उच्च श्रेणी के हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। यदि इस व्यवस्था में किसी प्रकार की खामियां पाई जाती है तो उन्हें तुरंत सुधारा जाएगा। के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। धन्यवाद। पिछले सप्ताह अनजाने में मिसाइल फायरिंग होने की घटना पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने उसके पाकिस्तान में गिरने पर अफसोस व्यक्त किया है। उन्होंने सदन को बताया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बैठक में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में सच को सामने लेकर आती हैं। और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज साल 2010 से जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित नियम 7A के उल्लंघन की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होगा तहसीलदारों क्या होगा, आज उनके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता है, क्या नहीं, अलग बात है, लेकिन उस टाइम फ्रेम तो गया ना कि अब तुरंत उसकी जानकारी लेंगे। 2010 से 2016 तक भी 7A की उल्लंघना जहां हुई है उसकी इंक्वायरी कराई जाएगी। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सत्र की कार्यवाही के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने विधायकों के सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान सदन को आश्वासन दिया कि पंचकूला के सेक्टर 23 से 28 तक
1992 में अधिग्रहित की गई भूमि के बारे में जिन प्लाट धारकों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा एनहांसमेंट की किस्त जारी की गई है उसकी जांच की जाएगी और प्लाट धारकों पर इस राशि का लोड नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि अधिग्रहित की गई भूमि घग्गर नदी की है या शामलात दे जमीन है। उन्होंने कहा कि एनहांसमेंट राशि को ठीक करवाया जाएगा। जो जमीन घग्गर के अंदर की एक्वायर की गई, वास्तव में तो ये केस आज का नहीं है, ये 1992 में एक्वायर की गई और 1992 में जिन अधिकारियों ने एक्वायर की थी, चाहे वो डीआरओ थे, चाहे वो पूरी टीम थी जो उसकी इंस्पेक्शन करती थी, कि घग्गर की जमीन वो वास्तव में किसके नाम है, घग्गर नदी की है या व्यक्तिगत है या शामलात है या क्या है, तो वो किसी घग्गर की नदी की तो है नहीं, है वो शामलात जमीन है, लेकिन उसको भी लोगों को पेमेंट कर दी गई है, उसको भी एक्वायर किया और उसके बाद फिर पेमेंट कर दी गई। हाँ, पेमेंट के बाद फिर अनाउंसमेंट आई। पहली बात तो है कि चूंकि वो पहले पेमेंट की जा चुकी है, प्लॉट सारे बिक गए हैं, प्लॉट भी उसमें अभी कुछ बाकी है, कुछ बिक गए हैं, लेकिन अनाउंसमेंट का विषय का तो मैं कहता हूं कि अब जो आगे अनाउंसमेंट आई हुई है वो अब जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके ऊपर लोड नहीं की जाएगी। अगर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में उद्योग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पॉलिटेक्निक व आईटीआई क्षेत्र में ऐसे नए पाठ्यक्रम आरंभ करें जो वर्तमान उद्योगों की आधुनिक तकनीक पर आधारित हों। इससे पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वालों को तत्काल नौकरी मिलने में आसानी होगी। उन्होंने जरूरत के मुताबिक पुराने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सोलर, ड्रोन, डेटा माइनिंग, फायर सेफ्टी आदि से संबंधित नए पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं भी तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने पानीपत जिले की तकनीकी संस्थाओं में हैंडलूम, बहादुरगढ़ में फुटवियर, हिसार में स्टील, गुरुग्राम में मारुति कंपनी आदि की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम आरंभ करने का सुझाव दिया ताकि युवाओं को उनके घर के नजदीक ही रोजगार मिल सके। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 2 दिवसीय कृषि खरीफ मेला आरंभ हुआ। मेले में पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसान भी पहुंचे। मेले का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने किया। मेले में प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे इस खरीफ मेले में किसानों को विभिन्न फसलों के बीज उपलब्ध करवाए गए हैं। किसानों की खेतीबाड़ी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान गोष्ठियों का आयोजन किया गया। मेले में कृषि संबंधी व कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। फसलों से संबंधित, बागवानी से संबंधित हमारे तीनों ही विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उसके बाद लुवास जो कि हमारा पशुपालन का विश्वविद्यालय है, और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, तीनों ने अपने यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं सभी तकनीकों को। कि आज जो आम हम खेती करते हैं, धान गेहूँ या कॉटन गेहूँ या दूसरा मोटी खेती जिसको हम बोलते हैं, उसमें ज़्यादा बचत नहीं है। तो किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें फसल में बदलाव अवश्य करना पड़ेगा और उसके लिए बागवानी फसलें बहुत ही बढ़िया कारगर सिद्ध हुई हैं, क्योंकि इनसे ना केवल आमदनी बढ़ती है बल्कि एक माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है जो, क्योंकि ये फूड सारे न्यूट्रिशियस होते हैं, तो वो दूर होती है और साथ में जो पानी बचता है और भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। किसानों ने बताया कि मेले में उन्हें आधुनिक कृषि यंत्रों व तकनीकों के बारे में जानकारी मिली है। काफ़ी तरह के नई किस्म के बीज और कई तरह के मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक और ट्रैक्टरों के लिए साधन है, मतलब उससे काफ़ी अच्छा हमारे को लगा भी। नए किस्म के बीज है और इससे काफ़ी हमारे को जानकारी मिल रही है जी यहाँ पे आने से, और कई लोगों से पता भी चल रहा है कौन सी बीमारी पशुओं के लिए और जानवरों को, जैसे भी कोई भेड़ बकरियों के लिए या कोई भी काम करना है, कोई नई खेती करनी है, खुम्बी की या कोई किसी तरह की, काफ़ी मतलब यहाँ हमारे को जानकारी यहाँ प्राप्त हो रही है। हर वर्ष आते हैं जी मेले पे, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ जैविक खेती के बारे में मिलती है, मशीनों के बारे में मिलती है, हर साल अलग से ही मिलती है जी जानकारी। चरखी दादरी जिले के गांव रावल्धी में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया।
कार्यक्रम में औद्योगिक संस्थान के विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि चरखी दादरी के CTM नरेंद्र कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को स्वच्छता, कोविड अनुरूप व्यवहार, खुले में शौच मुक्त समाज आदि की जानकारी दी गई। संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया कि कार्यक्रम में ITI के लगभग 600 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। एक डायरेक्शन चाहिए, तो इनसे जैसे हम इंटरेक्शन करते हैं तो इनको कोशिश करते हैं कि इनको मोटिवेट करके एक अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके, ताकि ये आगे चलकर समाज का एक एक्टिव रोल प्ले कर सके, ताकि एक सुदृढ़ समाज की संरचना हो सके। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको लेकर बच्चों को जागरूक करना और बच्चों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बेहतर नागरिक बनाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स जैसे नुक्कड़ नाटक और कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं, उनके थ्रू बच्चों को जागरूक करने का प्लान है। और इसके लिए हमारे संस्थान में पेंटिंग कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन और एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्षेत्रीय प्रचार सहायक दौलतराम सिहाग ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन आदर्शों के बारे में भी विद्यार्थियों को बताया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। उद्देश्य विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना और लोगों में जागरूकता फैलाना है, और हमें प्रशासन का और ITI का पूरा सहयोग मिला और हम इनका धन्यवाद भी करते हैं। और इस कार्यक्रम से बच्चों में जागरूकता भी आई है। सब पर हमें बहुत सी स्कीमों के बारे में बताया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता के बारे में बताया गया, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम हमारे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हुई है, इनके बारे में हमें बहुत सी बातों के बारे में पता चला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कई स्कीमों के बारे में बताया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के अंतिम रविवार यानी 27 मार्च को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए आम जन से विचार और सुझाव मांगे हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि MyGov और नमो ऐप पर विचार साझा किए जा सकते हैं। इसके अलावा 1800117800 डायल कर अपना संदेश भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। कल प्रतियोगिता में 6 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जॉर्डन में चल रही एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर भारत की बेटियों ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि मुक्कों के दम पर विरोधी को बेदम करने वाली प्रदेश की बेटी विधि सिहाग सहित सभी विजेताओं को बधाई। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनजाने में मिसाइल फायरिंग होकर पाकिस्तान में गिरने की घटना पर जताया खेद। कहा, मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2010 से जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित नियम 7A के उल्लंघन की जांच के दिए आदेश। कहा, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, बहुतकनीकी संस्थानों व ITI में वर्तमान उद्योगों की आधुनिक तकनीक पर आधारित पाठ्यक्रम होंगे शामिल। और हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि खरीफ मेला शुरू। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग की दी गई जानकारी। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।